different gifts God has sent through His Son Jesus Christ into this world. हम उन अलग अलग दानों पर विचार करते आ रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में भेजे हैं। The gift of grace, अनुग्रह का दान, the gift of truth, सच्चाई का दान, the gift of peace, शांति का दान, the gift of life. जीवन का दान। This morning we are going to meditate upon the gift of love. आज की सुबह हम प्रेम के दान पर विचार करेंगे। Love is the most precious gift. प्रेम सबसे बहुमूल्य दान है। It says, now abides faith, hope and love is greater. तो यहाँ लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। Several years ago, an old lady died in a nursing home. बहुत साल पहले एक नर्सिंग होम में एक बुजुर्ग स्त्री की मृत्यु हुई And the police took her diary. और पुलिस उसकी डायरी ले गई। In the diary, she has written only one sentence every day. और डायरी में उसने हर दिन एक ही वाक्य लिखा था। From 1st January to 31st December. 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के दिन तक। No one came to see me today. आज कोई मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। She had children. उसके बच्चे थे, She had grandchildren. उसके नाती पोते थे, But nobody bothered about her. लेकिन किसी ने उसकी चिंता नहीं की। Nobody came to see her. कोई उससे मिलने के लिए नहीं आया। Nobody was there to show her love. उसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने वाला कोई नहीं था। She died as a broken-hearted woman. वह एक टूटे दिल की स्त्री के रूप में। You smile, the whole world will smile. जब आप मुस्कुराते हैं तो पूरी दुनिया मुस्कुराती है, But when you weep, you will weep all alone. लेकिन जब आप रोते हैं तो आप अकेले रोते हैं। It is in this context the Bible says, God is love. इसी संदर्भ में बाइबल कहती है, परमेश्वर प्रेम है। He is the originator of love. वही प्रेम का पैदा करने वाला है। He is the origin of love. वही प्रेम का स्रोत है। From Him proceeds divine love. उसी में से अलौकिक प्रेम निकलता है। By sending His Son Jesus Christ to die a miserable death on the cross as a propitiation for our sins, God exhibited His love. हमारे प्रायश्चित के रूप में अपने पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर एक भयानक मौत मरने के लिए भेजने के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया। ईश्वर का प्रेम है। When we were yet sinners, जब हम पापी ही थे, God sent His Son, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, allowed Him to die on the cross. और उसे क्रूस पर मरने दिया। Through that He broke our hearts. और उसके द्वारा उसने हमारे दिलों को तोड़ दिया। We have been breaking the heart of God. हम परमेश्वर के दिल को तोड़ते आ रहे हैं। But God sent His only beloved Son, लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा, allowed Him to die on the cross. और उसे क्रूस पर मरने दिया। And through that love He broke our hearts. और उस प्रेम के द्वारा उसने हमारे दिलों को तोड़ा। Once we were sinners, एक समय हम पापी थे, but this love broke our hearts. लेकिन इस प्रेम ने हमारे दिलों को तोड़ डाला। It is because of this we love Him. और इसी के कारण हम उससे प्रेम करते हैं। Not that we loved Him first, यह नहीं कि हमने पहले उससे प्रेम किया, but He loved us. परंतु उसने पहले हमसे प्रेम And किया He gave His only Son for us. और उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। That is why we love Him. इसीलिए हम उससे प्रेम करते हैं। का 9 और 10 पद। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा।